दोस्तों, क्या आपका जीवन सिर्फ कर्मों का खेल है या इसके पीछे गहरी दिव्य योजना काम कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन है, क्यों है और इस संसार में आपका उद्देश्य क्या है और आखिर इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों का जन्म क्यों मिला? तो आइए जानते हैं कृष्ण के अमर वचनों में छिपा रहस्यों को, जो न केवल आपके जन्म के रहस्यों को उजागर करेगा बल्कि यह भी बताएगा कि कैसे आप इस संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों का जन्म केवल एक संयोग मात्र नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्यों का जन्म कर्म और उसके फल के आधार पर होता है। यह पुनर्जन्म चक्र का एक हिस्सा है जिसे संसार चक्र कहा जाता है। भगवत गीता के अध्याय 2 में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, यानी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है और केवल शरीर बदलता है। यह शरीर प्राप्त करने का कारण पिछले जन्म के कर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य योनि का जन्म अन्य योनियों की तुलना में विशेष है। यह आत्मा को अपनी प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर देता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्यों का जन्म केवल भोग और सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ब्रह्म को जानने के लिए होता है। और हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है और इन कर्मों को धर्म के अनुसार करना आवश्यक है। जन्म और मरण के मुक्ति पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। यह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण तक पहुंच जाते हैं वे इस दुखमय संसार में फिर से जन्म नहीं लेते हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्यों का जन्म उसकी इच्छाओं और वासनाओं के कारण होता है। जब तक आत्मा सांसारिक वासनाओं से मुक्त नहीं होती वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है। गीता के ये श्लोक त्रय गुण्यो विस्या वेदा निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस मनुष्यों को संसार में बांधते हैं। इनसे पार पाने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। दोस्तों, यह सवाल सबके मन में बना रहता है कि मनुष्यों को मनुष्य योनि में ही जन्म क्यों मिला? क्या उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था? दोस्तों, इस पर वैदिक दर्शन में कहा गया है कि संसार में कुल 64 लाख योनियां हैं, जिनमें से केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जहाँ सिर्फ आत्मा को अपने कर्मों और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिला है। क्योंकि दूसरे योनियां जैसे कि पशु पक्षी या कीट ये सब भोग प्रधान होती है। वे केवल अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने और प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बनने के लिए बनी है। इन योनियों में आत्मा को अपने कर्म को सुधारने और ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसके विपरीत मनुष्य योनि में आत्मा को विचार करने, सत्य को समझने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य दिया गया है। पर सवाल है कि यह विकल्प मनुष्यों के अलावा किसी और योनि को क्यों नहीं है? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को पशु या अन्य योनियों में भेजा जाता है तो वह केवल अपने पुराने कर्मों का भोग ही कर सकती है। उसे यह समझने और सुधारने का कोई अवसर नहीं मिलता। ऐसा ही देवता में भी आत्मा केवल पुण्य का भोग करती है और वहां से पुनः जन्म लेकर संसार चक्र में आती है। इसीलिए मनुष्य योनि को विशेष रूप से आत्मा की उन्नति के लिए चुना गया है। यह न तो पूर्ण भोग की अवस्था है न ही पूर्ण दुख की। यह संतुलन आत्मा को सोचने और सुधारने का अवसर देता है। इसीलिए मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सुख दुख केवल भ्रामक है, परम सुख आत्मा की मुक्ति में है। इसीलिए मनुष्य योनि एकमात्र विकल्प है जो आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का साधन प्राप्त करती है। और यह जो हमें जीवन मिला है यह बहुत ही अमूल्य है, जिसे व्यर्थ नहीं करनी चाहिए।